जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। मैं गुरनाम सिंह आप सभी का IQ स्टडी सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम देखेंगे क्लास नंबर 3 है अनेकार्थक शब्द। दो क्लास के अंदर मैंने आपको बहुत सारे अनेकार्थक शब्द करवाए, लगभग 200-250 के आसपास 250 के आसपास अनेकार्थक शब्द करवाए। तो आज हम MCQ क्वेश्चन लगाएंगे जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं और आपको बताना पूरे के पूरे 50 अनेकार्थक शब्द लगाएंगे भाई। आज की क्लास में 50 MCQ क्वेश्चन लेंगे और आपको बताना है अगर आपने वो दोनों क्लास ली है भाई जो पहले वाली है तो आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा आज की क्लास में। और आपको बताने कि 50 में से आपने कितने सही किए हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक कर लेना भाई। और यूट्यूब का सबसे बेहतर सेशन, सबसे फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा का पूरा सिलेबस आपको मेरे दोस्तों IQ स्टडी सेंटर के ऊपर देखने को मिलता है भाई। डेली सुबह 9:30 बजे हरियाणा जीके की क्लास सबसे बेहतर सेशन के साथ, ठीक है। 3000 MCQ क्वेश्चन की सीरीज चली हुई है भाई। कितने की? 3000 MCQ क्वेश्चन की सीरीज चली हुई है। वो सीरीज आज ही चली है भाई, आज ही चली है। उसको ज्वाइन कर लेना उस सीरीज को, ठीक है। और एक बार सभी विद्यार्थी जो नए हैं वो प्ले लिस्ट में जाके जरूर देख लेना। प्ले लिस्ट आपको सब प्ले लिस्ट मिल जाएगी एक ही जगह पर, एक ही जगह पर सब सब्जेक्ट की। हरियाणा जीके अलग, इंडिया जीके अलग, कंप्यूटर अलग, साइंस अलग, मैथ अलग। सुबह 9:30 बजे आपको जो है मिलती है मेरे दोस्तों क्लास किसकी? हरियाणा जीके की। सुबह 11 बजे मैथ की, दोपहर को 12 बजे हिंदी की और दोपहर को 1 बजे रीजनिंग की। और 2 क्लास लाइव चलती है चैनल के ऊपर, लाइव जुड़ा करो। डेली रात को 9 से 10 हरियाणा जीके और 10 से 11 इंडिया जीके। तो क्लास नंबर 3 आज की क्लास में हम करेंगे और MCQ क्वेश्चन रहेंगे भाई। MCQ क्वेश्चन करेंगे आज की क्लास में। बताया गया है कि नीचे दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द का चयन करना आपको भाई, यानी कि एक शब्द का। अनेकार्थक शब्द किसको बोला जाता है? जिसका एक शब्द हो, अधिक से अधिक बातों को एक शब्द के अंदर कहा गया हो। जो बात परंपरा से कही सुनी जा रही हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो बात परंपरा से कही सुनी जा रही हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? किंवदंती। किंवदंती आपने सुना होगा कि दंत कंथा के अनुसार, किंवदंतियों के अनुसार ये चीज, किंवदंतियों के अनुसार हरियाणा के अंदर यहां से ये साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो मेरे दोस्तों जो बात परंपरा से कही सुनी जा रही हो उसको किंवदंती बोला जाता है। विदेश से देश में सामान क्रय करना के लिए सही शब्द क्या होगा? विदेश से देश में सामान क्रय करना। क्रय क्या होता है मेरे दोस्तों? खरीदना। विदेश से, जैसे भारत ने किसी दूसरे देश से सामान खरीदा तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए आयात होगा। कौन सा शब्द होगा? आयात। आयात का मतलब होता है आना, ठीक है। आयात का मतलब आना, कोई सामान हम अपने देश के अंदर लेके आ रहे हैं। निर्यात का मतलब जाना, कि किसी देश के अंदर हम दूसरा सामान भेज रहे हैं, ठीक है। अगर यहां पर बोल देता कि अपने देश से विदेश में सामान क्या करना? विक्रय करना, मतलब बेचना, तो उसको बोला जाएगा निर्यात। तो देश के अंदर आना तो उसको क्या बोला जाएगा? आयात बोला जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे प्रारंभ से लेकर अंत तक। प्रारंभ से लेकर अंत तक उसके लिए एक शब्द बताना क्या होगा भाई? आद्योपांत। क्या होगा? आद्योपांत। आद्योपांत बोला जाएगा। प्रारंभ से लेकर अंत तक भाई, शुरू से लेकर, ये आदमी शुरू से लेकर अंत तक डटा रहा यहां पर, तो उसको आद्योपांत बोला जाएगा। आद्योपांत, ठीक है। जिस जमीन में कुछ पैदा नहीं होता है, जिस जमीन के अंदर कुछ पैदा नहीं होता है, ऊसर, वनद्या, निर्जर या भूसर। जिस जमीन के अंदर कुछ पैदा नहीं होता उसको ऊसर बोला जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट रहेगा। ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं और जिसने 2 क्लास ली थी ना भाई उससे ये बिल्कुल परे रहेंगे आपके ये क्वेश्चन। आपको कुछ कुछ क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर जो आपने 2 क्लासेज ली थी। यही तो मेरा टारगेट है मेरे दोस्तों, कि मैंने क्या बोला आपको, 500 प्लस अनेकार्थक शब्द कराऊंगा, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर क्लिक कर लेना। अगर आपको PDF से वंचित है तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लेना PDF के लिए, ठीक है। आपको मात्र 100 रुपए में जो है PDF प्राप्त हो जाएगी। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर लेना भाई, इस नंबर के ऊपर। चलिए तो क्वेश्चन बताएंगे। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान। भाई आपने देखा हुआ कोई रंगमंच होता है, कोई किसी जगह पर रंगमंच चला हुआ होता है, मनोरंजन कोई चला होता है, उसमें पर्दा लगाया जाता है, तो पर्दे के पीछे के स्थान को क्या बोला जाता है? नेपथ्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नेपथ्य बोला जाता है। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार।
हथियार, फेंक कर जो हाथ चलाया जाता है, हथियार चलाया जाता है, जैसे भाला फेंकना या कुछ और चीज फेंकना, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको अस्त्र बोला जाता है। जो फेंक कर चलाया जाता है उसको क्या बोला जाता है, अस्त्र बोला जाता है, अस्त्र। भाला मत कर देना, क्योंकि भाला भी फेंक कर चलाया जाता है, लेकिन उसने हथियार पूछा है, उसको क्या बोला जाता है, उसको अस्त्र बोला जाता है। भाला के अलावा और भी है, गोला फेंक भी होता है, ठीक है, तो उसको अस्त्र बोला जाएगा। जिसका मन कहीं और लगा हो, जिसका मन कहीं और लगा हो, जैसे आप सीटी की तैयारी कर रहे हैं, अभी हिंदी के क्लास में हैं और आपका मन कहीं और पर है, मन किसी और के ख्यालों में डोला है आपका, तो आपके लिए एक शब्द कौन सा होगा, अन्य मनसक। क्या होगा, अन्य मनसक आपके लिए एक शब्द होगा, अन्य मनसक। असमंजस तो क्या होता है भाई, कोई समंज की स्थिति के अंदर फंस गया, कोई किसी कष्ट के अंदर फंस गया। अनिच्छुक तो अपनी इच्छा के विरुद्ध होता है, ठीक है। जो आंखों के सामने हो, जो आपकी आंखों के सामने होता है उसको प्रत्यक्ष बोला जाता है। जो आपकी आंखों के सामने नहीं उसको अप्रत्यक्ष बोला जाता है। जो आपकी आंखों के सामने हो, जो आंखों के सामने न हो, अच्छा न हो पूछा है भाई, तो आंखों के सामने हो तो अप्रत्यक्ष बोला जाएगा, जो नहीं है तो उसको अप्रत्यक्ष बोला जाएगा। इसलिए मेरे दोस्तों एग्जाम के अंदर हर क्वेश्चन को बिल्कुल गौर से पढ़ना है। देखिए ये न अगर छूट गया ना तो मेरे दोस्तों ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका, क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। तो हर क्वेश्चन को एग्जाम के अंदर ध्यान से पढ़ना है। आपके पास सिटी के अंदर टाइम बहुत होता है, 90 मिनट मेरे दोस्तों, केवल 100% के लिए 90 मिनट बहुत ज्यादा है भाई। जिसकी आशा न की गई हो, जिसकी आप आशा ही नहीं कर सकते, तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा अप्रत्याशित। जिसकी आप आशा ही नहीं कर सकते, ठीक है, उसको बोला जाएगा अप्रत्याशित, जिसकी आशा न की गई हो, ठीक है। और जो आशा से परे हो, जो आपकी आशा से परे है, आपने सोचा कि ये हो जाएगा, आपने ये सोचा कि मेरे से नहीं होगा और वो हो गया, आपने आशा की वो की चीज हो जाएगी लेकिन वो नहीं हुई, तो उसको आशातीत बोला जाता है। और जिसकी आशा ही नहीं करते आप कि मेरे से नहीं होगा सीटी, मैं नहीं आशा करता, तो उसको अप्रत्याशित बोला जाएगा। और लेकिन आपने आशा की और हो गया तो उसको आशातीत बोला जाएगा। जो किए गए उपकारों को मानता है, जो किए गए उपकारों को मानता है उसको क्या बोला जाता है, कृतज्ञ बोला जाता है। कृतज्ञ। बहुज्ञ किसको बोला जाता है, जो बहुत कुछ जानता है, बहुज्ञ बोला जाता है। सर्वज्ञ जो सब जगह, जो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ बोला जाता है। कृतघ्न जो उपकारों को नहीं मानता उसको कृतघ्न बोला जाता है। नेक्स्ट है जो अधिक बोलता है, अधिक बोलता है, बताया था आपको। प्रवक्ता तो क्या होता है, बोलने वाला ही होता है। वाचाल, वचन से निकला वाचाल, वचन का मतलब बोलना, जो अधिक बोलता है उसको वाचाल बोला जाएगा। सम्मेलन तो क्या था भाई, जहां पर लोगों का मिलना होता है। प्रवक्ता कौन होता है, जो किसी को संबोधित करता है, प्रवक्ता। पुरुष व स्त्री का जोड़ा, युगल दंपति, पति पत्नी या युगम, तो पुरुष स्त्री के जोड़े को बोला जाएगा दंपति। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा, पुरुष स्त्री के जोड़े को दंपति। थोड़ा जानने वाला, थोड़ा जानने वाला, थोड़ा जानने वाला, जो थोड़ा जानता है उसको अल्पज्ञ बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अल्पज्ञ। बहुज्ञ जो बहुत कुछ जानता है। अज्ञ जो कुछ भी नहीं जानता है। अज्ञ किसको बोला जाता है, जो कुछ भी नहीं जानता है। मूर्ख तो आपको पता ही भाई, ठीक है, जो मूर्खता बातें करते रहते हैं। वह स्थान जो पृथ्वी चंद्रमा सूर्य आदि लोकों के मध्य में हो, जो पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के मध्य में हो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है अंतरिक्ष। क्या बोला जाता है, अंतरिक्ष। भाई पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के मध्य में क्या है, अंतरिक्ष है। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है जिसके पास कुछ भी नहीं है, जिसके पास कुछ भी नहीं है। आप निर्धन मत कर देना, निर्धन होता है गरीब, जो गरीब होता है निर्धन। जिसके पास कुछ है ही नहीं, जिसके पास कुछ है नहीं उसको अकिंचन बोला जाता है। अगर आपने पहले वाली 2 क्लास ली तो पक्का आपको ये याद होगा। मोक्ष की इच्छा करने वाला, मोक्ष की इच्छा करने वाला मुमुक्षु बोला जाता है। जो मोक्ष की इच्छा करता है, जो मुक्ति चाहता है। जिज्ञासु जो जानने का इच्छुक है, ठीक है। आस्तिक क्या होता है, आस्तिक क्या होता है, जो ईश्वर के अंदर विश्वास रखता है। नास्तिक जो ईश्वर के अंदर विश्वास नहीं रखता है। नेक्स्ट है परस्पर एक दूसरे पर आश्रित। भाई जैसे आपके परिवार में है, अगर आपकी नौकरी लग गई तो आपके फैमिली मेंबर आपके ऊपर आश्रित होंगे। अगर आपके घर परिवार में खेती करते हैं तो आपको खाने को कहां से मिलता, आपके घर वाले खेती करते तभी तो मिलता आपको खाने को। तो आप एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं, तो उसको क्या बोला जाएगा, जो एक दूसरे के ऊपर आश्रित है उसको अन्योन्य आश्रित, अन्योन्य आश्रित। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। अन्योन्य का मतलब अन्योन्य जो अन्य, अन्योन्य मतलब अन्य, और आश्रित मतलब आश्रित जो किसी अन्य पर आश्रित हो।
प्रतीक्षा युक्त प्राप्ति की तीव्र इच्छा। प्रतीक्षा युक्त यानी कि जो बिना परीक्षा के प्राप्त। भाई आपकी कोई परीक्षा ही नहीं लेगी और आप सोच रहे हो कि मुझे हर चीज की प्राप्ति हो जाए। आपकी कोई परीक्षा ही नहीं ली गई और आप बिल्कुल ज्यादा इच्छा कर रहे हैं कि मेरे को वो चीज प्राप्त हो जाए और उसके बारे में आपकी परीक्षा नहीं लेगी, तो उसको उत्कंठा बोला जाएगा, उत्कंठा। नेक्स्ट बात करेंगे, अपनी बात को विनम्रता पूर्वक कहना। भाई ये आपके अंदर गुण होना चाहिए मेरे दोस्त, ये वाला गुण होना चाहिए आपके अंदर, ठीक है। अपनी बात को बिल्कुल किसी दूसरे के सामने विनम्रता से कहना, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको निवेदन। मैं आपसे निवेदन करता हूं जी, मेरी छुट्टी स्वीकार कर लीजिए, ठीक है। अक्षणिक एवं तीव्र आनंद, अक्षणिक एवं तीव्र आनंद। अक्षणिक का मतलब मेरे दोस्तों बहुत कम समय के लिए, और तीव्र मतलब बहुत जल्दी मिलने वाला आनंद, तो उसको क्या बोला जाएगा, आह्लाद। क्या बोला जाएगा, आह्लाद। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, मन को लुभाने वाली वस्तु, जो आपके मन को लुभाती है, जो आपको बैच बेचते रहते हैं ना 1500 2000 के, उसके अंदर बोला जाएगा आपको ये क्लास मिलेंगे, आपको नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ मिलेगी, फलाना मिलेगा, धिमका मिलेगा, आपको लुभाया जाता है और आपको ये पता नहीं कि IQ स्टडी सेंटर के ऊपर मेरे दोस्तों बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सब दिया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट सब आपको करवाया जाता है, सभी सीटी की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाती है। लेकिन आप लुभावनेपन में आ जाते हैं, तो मन को लुभाने वाली वस्तु, तो उसको बोला जाएगा मनोहर। जो मन को लुभा ले, मनोहर। जो सब कुछ जानने का दावा करे, जो सब कुछ जानने का दावा करे, सर्वज्ञानी। जो सब कुछ जानने का दावा करे, मैं बोल दूं भाई मैं तो सब कुछ जानता हूं, लेकिन मैं नहीं जानता भाई सब कुछ, ठीक है। आप सीरियस मत लेना, मैं सब कुछ नहीं जानता। जो सब कुछ जानने का दावा करे, जो दावा कर दे, कोई टीचर करता है ना कि मेरे से ऊपर कोई है ही नहीं भाई, मैं ही सब कुछ जानता हूं, ठीक है, तो उसको सर्वज्ञानी बोला जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं भाई, ठीक है। तो पिता की मृत्यु के बाद पैदा होने वाला बच्चा, ठीक है, किसी के पिता की मृत्यु हो जाती है, पेट के अंदर बच्चा होता है भाई, और पिता की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद होने वाले बच्चे को क्या बोला जाएगा, तो उसके बाद होने वाले बच्चे को बोला जाएगा पोस्थुमस। क्या बोला जाएगा, पोस्थुमस। ऑप्शन नंबर ए। जिसका अनुभव किया गया हो, जिसका अनुभव किया गया हो, उसको बोला जाएगा अनुभूत। जिसका अनुभव किया गया हो, अनुभूत, ठीक है। अद्भुत तो क्या हो गया भाई, जो बिल्कुल अद्भुत है, अद्वितीय है, जो चीज है ही नहीं। आचार अद्भुतीय चीज है, ठीक है, जो आपने कभी देखी नहीं, अद्भुत था। नेक्स्ट बात करेंगे, जिसने ऋण लिया हो, जो ब्याज, जो ऋण लेता है, जो लोन लेता है। ऋणदाता तो क्या होता है, ऋण देने वाला। आदाता कर्जदाता, क्या बोलेंगे, कर्जदाता बोलेंगे, बहुत सारे कर्जदाता लगा लेंगे भाई, कर्जदाता, कर्ज देने वाला, कर्जदाता कर्ज देने वाला, ऋणदाता लोन देने वाला, आदाता भी नहीं तो कर्जदार, जिसने ऋण लिया हो कर्जदार। जिसे पार करना कठिन हो, जैसे सीटी को पार करना आपके लिए कठिन तो है नहीं, लेकिन आप उसको मानते हैं कि मेरे लिए तो ये सीटी बिल्कुल पहाड़ बन के खड़ा हो गया, मेरे से तो क्लियर होगा ही नहीं, आप कठिन मानते हैं इसको, लेकिन ये कठिन है ही नहीं बिल्कुल भी। तो आपका राइट ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। जो जिससे पार करना कठिन हो, दुर्गम बोला जाएगा। उचित से कम मूल्य लगाना भाई, उचित से कम मूल्य। जैसे आप कोई दुकान के अंदर चीज खरीदने गए भाई, चीज खरीदने गए और दुकानदार बोलेगा ये 300 रुपए की चीज है, 300 रुपए की, मतलब दुकानदार ने मान के चलो 50 रुपए ऊपर बोल दिया आपको, वो चीज थी 250 रुपए की, 50 रुपये ऊपर बोल दिए, उसको 250 से वो कम में बेचनी नहीं वो चीज, क्योंकि उसको हानि हो जाएगी। और आप उस 300 रुपए की चीज को बोलोगे कि मैं तो इसको 100 रुपए दूंगा, तो आप उचित से कम मूल्य लगा रहे हैं उस चीज का, तो उसको क्या बोला जाएगा भाई, उसको बोला जाएगा अवमूल्यन। अवमूल्यन। ऑप्शन नंबर ई करेक्ट रहेगा। जो दूसरे का श्री सौभाग्य देखकर दुखी होता है। देखिए भाई, ये बात मेरे दोस्तों आपके पड़ोसियों पर लागू होगी। कैसे लागू होगी, जैसे अब आपका सीटी पास हो जाएगा, आप नौकरी लग जाएंगे, तो आपका सौभाग्य हो जाएगा, आपका अच्छा हो जाएगा, आपका भाग्य निखर जाएगा, लेकिन वो देखकर दुखी होंगे भाई, वो दुखी होंगे। तो उन पड़ोसियों के लिए एक शब्द होगा परश्री कातर, परश्री कातर, उन पड़ोसियों के लिए एक शब्द होगा परश्री कातर। नेक्स्ट बात करेंगे, जो व्याकरण जानता हो उसको क्या बोला जाएगा भाई, जो व्याकरण जानता हो। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। जो वश में करना मुश्किल है, जिसको आप वश में नहीं कर सकते, उसको क्या बोला जाएगा भाई, दुर्धर्ष बोला जाएगा, दुर्धर्ष। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। प्रियवंदा तो किसको बोला जाता है, जो स्त्री प्रिय बोलती है, प्रियवंदा बोला जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे
करेंगे भाई, जो बहुत बड़ा नहीं है, जो बहुत बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है मतलब दीर्घ, नाति दीर्घ जो बहुत बड़ा नहीं है, नाति लघु जो बहुत छोटा नहीं है, ठीक है, तो उसको नाति दीर्घ। जो गर्भ की थैली से जन्म लेता है, जो कहाँ से जन्म लेता है भाई, गर्भ की थैली से जन्म लेता है, तो उसको बोला जाएगा जरायुज। जो जरायु से जन्म लेता है, गर्भ की थैली मतलब जरायु। यह समाचार तो वास्तव में शोक करने योग्य है। जैसे आपको कोई समाचार मिल गया कि आपकी तो अभी तैयारी नहीं है और आपका सीटी अप्रैल में है और आपकी तैयारी है नहीं, तो आपके लिए क्या होगा, वो समाचार मिला आपको शोक देगा, वो समाचार झटका देगा आपको, तो उसको बोला जाएगा सोचिए, फिर आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। सब लोग जानते थे कि वह हमेशा घूमता रहता है, भाई सब लोग जानते थे कि वो तो हमेशा घूमता ही रहता था, वो तो सीटी की तैयारी नहीं करता था, उसका कैसे पेपर क्लियर होगा, तो उसको बोला जाएगा यायावर। यायावर। जो बिना वेतन कार्य करता हो, जो कोई पैसा ही नहीं लेता हो कार्य करने का, तो अवैनैतिक बोला जाएगा। नेक्स्ट है, जो दूसरों के सहारे जीता हो, तो दूसरों के सहारे नहीं जीना, आपको खुद के बल पर जीना है, मजबूत बनो, तो मेरे दोस्तों परजीवी। जो दूसरों के सहारे जीता है, परजीवी। जैसे आपने एक पेड़ देखा होगा भाई, किक्कर का पेड़, जिसको बबुल का पेड़ बोला जाता है, किक्कर का पेड़। किक्कर के पेड़ के ऊपर एक बेल लगती है भाई, पीली पीली एक बेल होती है, जिसको अमर बेल बोला जाता है। तो मेरे दोस्तों किक्कर के पेड़ के ऊपर निर्भर रहती है और किक्कर के पेड़ को पूरा सुखा देती है। तो जो दूसरों के ऊपर निर्भर रहता है, जो दूसरों के सहारे होता है, परजीवी। तो इसलिए मेरे दोस्तों, अगर आप अपने परिवार के ऊपर हमेशा, अगर आप अपने परिवार के ऊपर हमेशा मेरे दोस्तों, अपने परिवार के ऊपर सहारा रहोगे कि अपने, अगर तुम चाहोगे कि सब कुछ मैं कुछ ना करूं, मेरा परिवार ही मेरे लिए करेगा, तो भाई आप भी अपने परिवार को सुखा दोगे मेरे दोस्तों, अपने माता पिता को सुखा दोगे। किए हुए को न मानने वाला, जो नहीं मानता है मेरे दोस्तों, उसको कृतज्ञ, जो उपकार को नहीं मानता, कृतघ्न बोला जाएगा। बलवान के अन्याय से उत्पन्न भय, बलवान के अन्याय से उत्पन्न भय, तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा आतंक। भाई बोलते हैं ना भी, बलवान से, बलवान के अन्याय से, कोई व्यक्ति बलवान था, कोई व्यक्ति बलवान था, तो उसने किसी के साथ अन्याय कर दिया, ठीक है, अन्याय कर दिया, तो पूरे पूरे के अंदर, पूरी प्रजा के अंदर भय फैल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आतंक फैल जाएगा। जिसे वशवर्ती बनाना कठिन हो, जिसको वश में करना कठिन हो, जिसको वशवर्ती बनाना कठिन हो, दुर्धर्ष बोला जाएगा। नेक्स्ट है, जो किसी पर अभियोग लगाता हो, जो किसी पर अभियोग लगाता है, जैसे बोलता है ना भाई, राष्ट्रपति को अभियोग पर ही हटाया जा सकता है, ठीक है, जो किसी पर अभियोग लगाता हो, तो उसको क्या बोला जाएगा भाई, तो क्वेश्चन नंबर 40 का आपका राइट ऑप्शन रहेगा भाई सी, जो किसी पर अभियोग लगाता है। तैरने की इच्छा, जो तैरने की इच्छा रखता हो, उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा तितिरसा। क्या बोला जाएगा, तितिरसा। तितिरसा, तितिरसा तैरना, देखो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, तितिरसा तैरना, तितिरसा तैरना, बोल के देखो 2-3 बार, ठीक है, तो तैरने की इच्छा, तितिरसा। नेक्स्ट है, सांझ और रात के बीच के समय में, सांझ मतलब सांझ, जो आपकी शाम होती है ना, शाम, शाम और रात, उसके बीच के समय को क्या बोला जाता है भाई, उसके बीच के समय को क्या बोला जाएगा, गोधूली, गोधूली बोला जाता है। क्या बोला जाता है, गोधूली, गोधूली, जब आपका सूर्य छिपता है ना, उस टाइम को, ठीक है। तो बात करेंगे, जो व्याकरण जानता है, जो व्याकरण जानता है उसको व्याकरण, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट रहेगा, व्याकरण, ठीक है, जो व्याकरण जानता है। नेक्स्ट बात करेंगे, जो किसी के गुण दोषों का सम्यक रूप से विवेचन, किसी के गुण दोषों का सम्यक रूप से विवेचन करना, किसी के गुण का और दोष का सम्यक रूप से विवेचन करना, तो उसको क्या बोला जाएगा, उसको समालोचना बोला जाएगा, समालोचना। जिसका विभाजन न किया जा सके, जिसको आप विभाजन नहीं कर सकते, जैसे पंजाब और हरियाणा का विभाजन किया गया लेकिन उसका तो विभाजन हो गया, तो जिसका आप विभाजन नहीं कर सकते उसको अविभाज्य बोला जाएगा। जिसको आप भाग ही नहीं दे सकते, जिसको आप पूरा पूरा भाग ही नहीं दे सकते, ठीक है, तो उसको बोला जाएगा, जैसे मैं आपको बोल दूं 1/3, 1/3 को भाग दे के दिखाओ, तो पूरा पूरा तो ये भाग होगा नहीं, इसको विभाजित नहीं किया जा सकता, अविभाज्य बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, अविभाज्य इसको बोला जाएगा। जहां पहुंचना कठिन हो, जहां पर पहुंचना कठिन हो, जहां पर आप बिल्कुल पहुंचना आपके लिए कठिन हो जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको दुर्गम। क्या बोला जाता है, दुर्गम। जो स्मरण करने रखने योग्य है, जिसको आप याद रखने योग्य जो चीजें होती हैं, जैसे हमारे पूर्वज हुए, हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुए, हमको आज़ादी
आज़ादी दिला के गए भाई, और हमारे भाई जो सेना में काम करते हैं, जो सेना में मेरे दोस्तों सेवा देते हैं, वो शहीद हो जाते हैं तो उनके पत्थर पर उनकी याद में मेरे दोस्त को नाम लगाया जाता है, उनको याद किया जाता है। तो जो चीज़ स्मरण करने योग्य है, जो चीज़ याद करने योग्य है, उसको क्या बोला जाएगा भाई? जो चीज़ स्मरणीय है, क्या बोला जाएगा? स्मरणीय। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, जिसे जीता नहीं जा सके, जिसको आप जीत ही नहीं सकते, अजीत, अजय, सर्वव्यापी या जितेंद्रिय, जिसको आप जीत ही नहीं सकते, उसको अजय बोला जाएगा। अजय कौन होता है? जिसको जीता ही नहीं जा सकता। जो विज्ञान जानता है भाई, विज्ञान कौन जानता है मेरे दोस्तों? जो विज्ञान जानता है उसको वैज्ञानिक बोला जाएगा। जो विज्ञान जानता है उसको वैज्ञानिक बोला जाएगा। चलिए नेक्स्ट की बात करेंगे भाई, जो अनुकरण करने योग्य है, जो चीज अनुकरण करने योग्य है, उसको क्या बोला जाएगा? आलोचक, अनुपम, करणीय, अनुकरणीय। ये आपका क्वेश्चन होमवर्क के रूप में है भाई, उसको क्या बोला जाएगा? आपको कमेंट बॉक्स के अंदर आपको इसका आंसर बताना, क्वेश्चन नंबर 50 का होमवर्क के रूप में। उम्मीद करता हूं आपको पूरी की पूरी क्लास बेहतर लगी होगी, अच्छी लगी होगी। तो मेरे दोस्तों सेशन को लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, अपने दोस्तों, मित्र, बंधुओं को जरूर शेयर किया करो भाई मेरे दोस्तों क्लास को। आपके एक लाइक शेयर से ही पता चलता है कि आपको क्लास कितनी बेहतर लगती है, अच्छी लगती है। तो इस नंबर पे आप मेरे दोस्तों व्हाट्सअप कर लेना अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करनी है भाई। इस नंबर के ऊपर आप व्हाट्सअप कर लेना, मात्र 100 रुपये में आपको पीडीएफ प्राप्त होगी। तो थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर भाई।